Assalamu alaikum. In this video, we are going to learn how to create प्रोडक्ट पेज यूजिंग HTML एंड CSS। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम एक प्रोडक्ट पेज बना सकते हैं जिसके ऊपर हमारे पास ऐड टू कार्ड वाला ऑप्शन भी होगा और साथ में उसकी प्राइस भी शो हो रही होगी। अमूमन जब हम ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं तो तब ये प्रोडक्ट पेज, ऐड टू कार्ड पेज और जो चेकआउट पेज वगैरह हमने डिज़ाइन करने होते हैं। तो अभी मैं आपको ये एक इसका छोटा सा वर्जन बताऊँगा, क्योंकि ये हमारी प्ले लिस्ट है HTML CSS की जो चैलेंजेस हैं उनके ऊपर इस तरह के आपको बनाने के लिए यानी कोई टास्क मिल सकता है जिसके ऊपर ये आपको इस तरह का होवर इफेक्ट लगाना पड़ेगा। और बाकी ये जो स्टाइलिंग है वो सिंपल सी है, लेकिन ई-कॉमर्स वेबसाइट जो होती हैं उनमें इसी किस्म की ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्योंकि उसमें एसईओ वगैरह का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। उसमें ज़्यादा लोडिंग वगैरह ऐड नहीं करते, यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं ताकि जो यूज़र आसानी के साथ कंटेंट पढ़ सके और चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके, ज़्यादा उसकी पेचीदगी में नहीं जाते। इसलिए ये सिंपल सा डिज़ाइन आपने सीखना है, क्योंकि इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें एक तो यहाँ पे आपने इमेज लगानी है, मतलब एक इमेज आपको, अगर तो आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे होंगे तो वो क्लाइंट खुद इमेजेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर आप क्लाइंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो ये इमेजेस जो है आप unsplash.pixel.com इस वेबसाइट से जाके ले सकते हो। जब वहाँ से उस वेबसाइट से आप प्रोडक्ट इमेजेस लोगे तो ये होंगी JPEG वर्जन में, JPG में होंगी। इनके ऊपर बैकग्राउंड कलर भी लगा होगा, तो आपने किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाके आप सिंपली गूगल पे लिखे कि बैकग्राउंड रिमूवर या मेक माई इमेज ट्रांसपेरेंट, इस तरह से आप लिखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टूल मिल जाएंगे। अपनी इमेज वहाँ पे अपलोड करो और बैकग्राउंड उसका रिमूव हो जाएगा, तो आपके पास ये PNG फॉर्मेट में आ जाएगी। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि हमें इसके लिए क्या कंटेंट चाहिए। इसके हमें ये एक इमेज चाहिए, ये जो मैंने साथ में लिखी है 3.png, और साथ में ये इंडेक्स की फाइल और ये स्क्रिप्ट की फाइल है, लेकिन ये यूज़ नहीं हो रही। और यह साथ में स्टाइल, एक स्टाइल की, इंडेक्स की और एक इमेज, ये 3 फाइलें हमें रिक्वायर हैं। तो अभी आता हूँ अपने कोड एडिटर में और इसको हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। अच्छा, ये हमारे पास HTML का कोड लिखा हुआ, तो वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। HTML के बेसिक टैग लिखने के बाद स्टाइल और CSS को लिंक करने के बाद, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सारा बताया हुआ है, इस प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो में बॉडी के अंदर हमने डिव को हमने क्लास लगाई रैपर, उस रैपर वाले डिव के अंदर एक और डिव ली, उसको हमने क्लास लगाई आउटर, उसके अंदर फिर एक डिव ली, उसको हमने क्लास लगाई काउंटर। और जो काउंटर है, काउंटर के अंदर हमने स्पैन का टैग लिखा, स्पैन का टैग लगाया, उसको हमने क्लास दी BG और उसमें लिख दिया एक्सक्लूसिव। फिर H1 की हेडिंग ली, उसमें लिखा लेटेस्ट, लेटेस्ट के बाद BR का टैग लगाया ताकि जो टेक्स्ट हमारा नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ब्रांडेड शूज़। तो ये हमारे पास ब्रांडेड शूज़ यहाँ पे आ गया। उसके बाद लॉरेम इप्सम का एक छोटा सा पैराग्राफ ऐड कर दिया P के टैग में। उसके बाद हमारे पास ये बटन है, ये हमारे पास डॉलर वाला और ऐड टू कार्ड। तो यहाँ पे मैंने एक डिव ली, उसको क्रॉस लगाई बटन, फर्स्ट में लिंक लगाया, उसको हमने उसके अंदर हमने डॉलर लिख दिए कि कितनी प्राइस उसकी लिख दी। उसके बाद फिर उसके नीचे एक और एक टैग लिया, उसको हमने क्लास लाई कार्ड BTN और href उसका इम्पटी, आई जो है आई में उसमें हमने लगा दिया कार्ड आइकन BG। क्योंकि ये हम यूज़ नहीं कर रहे कार्ड आइकन, इसको चाहे मैं ख़त्म कर दूँ, तो क्योंकि ये फॉन्ट और सम के लिए यूज़ होगा, तो अभी मैं इसके यूज़ नहीं कर रहा, इसको ख़त्म कर देता हूँ, इसी सिंपल कर देते हैं। और ऐड टू कार्ड में हमारे पास ऐड टू कार्ड टेक्स्ट आ गया और यहाँ पे एक टैग क्लोज हो गया। जब ये सारे टैग ख़त्म हो गए तो लास्ट में हमने लगा दिया इमेज src 3.png और उसको हमने फिर लगा दी 300 पिक्सल। दैट्स इट, इतना इसका HTML का कोड है। और अब आते हैं हम इसकी CSS की तरफ। तो CSS में आते हैं, स्टाइल और CSS में। तो सबसे पहले हमारे पास क्लास है रैपर, तो रैपर को करूँगा जस्ट कॉपी और स्टाइल में है। स्टाइल में ये बेसिक टैग आपने लिख लेनी है, पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, लिस्ट स्टाइल नन। और बॉडी के अंदर आपने एक फॉन्ट फैमिली लगा लेनी है, जो कि मैंने रोबोटो इसमें यूज़ की हुई है, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो से इसको इंस्टॉल कर लिया था। डिस्प्ले हम इसको लगाएंगे फ्लैक्स, लाइन आइटम्स, सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर और बैकग्राउंड हम कलर इसको देंगे #26 और 26। और इंस्टेड ऑफ ये यहाँ पे भी हमारे पास होगा 26 और 26, यहाँ पे @ की बजाय हमारे पास होगा हैश, हमने हैश लगा दिया। बैकग्राउंड कलर 26 और यहाँ पे भी 26, इसको ऐसे आना चाहिए, तो मैं इसे ख़त्म करके दिखा देता हूँ।
दोबारा लिखते हैं बैकग्राउंड और यहाँ पे 26 और 26, एक हमारे पास ब्लैक सा कलर है वो, उसको लगा दिया। उसके बाद इसमें हम हाइट लगाई और हाइट इसको दूंगा 100 VH, इंटायर स्क्रीन साइज के ऊपर हमारे पास इसकी हाइट हो। और विड्थ इसकी हम करेंगे 100%, विड्थ इसका हमने 100% कर दी। और उसके बाद हम आउटर लेंगे, आउटर क्लास, यहाँ पे डॉट लगाएंगे और रैपर के बाद हमारे पास क्लास है आउटर। आउटर को यहाँ से करूँगा कॉपी, स्टाइल और CSS में आया। तो आउटर को सबसे पहले हम देंगे पोजीशन, रिलेटिव और बैकग्राउंड इसका करेंगे वाइट और साथ में इसको हम हाइट देंगे 350 पिक्सल और विड्थ हम इसकी ज़्यादा करेंगे, वो होगी 550 पिक्सल और साथ में इसको हम ओवरफ्लो देंगे, इसका ओवरफ्लो हिडन और डिस्प्ले फ्लैक्स लाइन आइटम्स सेंटर। ये हमारे पास यहाँ पे ये स्टाइल होगा। अब इसको मैं बड़ी स्क्रीन पे करता हूँ। तो इसको हमने किया सेव और फिर इसके नीचे आते हैं। इमेज हमारे पास पहले से लगी हुई थी, उसके अब यहाँ पे मज़ीद हम इसकी पोजीशन वगैरह सेट करेंगे। तो आउटर और आउटर के बाद हमारे पास है इमेज। तो इमेज को यहाँ से मैं टारगेट करता हूँ .i इमेज और इमेज को हम यहाँ पे देंगे पोजीशन इसको हम देंगे एब्सोल्यूट और टॉप इसको हम देंगे 0 पिक्सल और साथ में इसको हम राइट देंगे, इसको हम करेंगे -20 पिक्सल और साथ में इसको जी इंडेक्स देंगे, इसको देंगे 0 ताकि इसके ऊपर हम कंटेंट जो है ऊपर इसकी डिस्प्ले करवा सकें। उसके बाद इमेज के बाद हम इसमें जो .content लिव है इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे .content और कंटेंट को हम पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट और टॉप को हम करेंगे ओनली 30 पिक्सल और साथ में उसको लेफ़्ट करेंगे, लेफ़्ट होगा उसका 20 पिक्सल, टॉप 30 और लेफ़्ट 20 पिक्सल और साथ में इसको हम लगाएंगे जी इंडेक्स को हम लगा देंगे 3। तो ये जो कंटेंट है इसके ऊपर डिस्प्ले हो गया। उसके बाद जो H1 है उसको सिलेक्ट करेंगे H1 और इसके ऊपर हम कलर अप्लाई करेंगे, कलर हम इसको ऐड कर देंगे 111 और उसके बाद P का टैग है, P के टैग को हम विड्थ देंगे, विड्थ हम उसको देंगे 280 पिक्सल और फॉन्ट साइज उसको देंगे 13 पिक्सल और साथ में हम इसको लाइन हाइट उसको हम देंगे 1.4 पिक्सल या सिर्फ लाइन हाइट इसको देते हैं 14 पिक्सल कर देते हैं, 4 पिक्सल भी नहीं 14 या 15 कर लें आप, ठीक है। अब मज़ीद इसको बड़ा करना तो आप करते जाओ। 18 पिक्सल हमने इसको दे दी लाइन हाइट और कलर हम इसको लगाएंगे ट्रिपल ए और उसके बाद इस मार्जिन इसको देंगे टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल, तो दोनों के दरमियान में स्पेस आ गई। और उसके बाद हमारे पास बीजी में हमारे पास लिखा है एक्सक्लूसिव, इस बीजी को यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे आया, बीजी को यहाँ पे सिलेक्ट किया और डिस्प्ले इसका होगा इनलाइन ब्लॉक और कलर इसका वाइट, बैकग्राउंड इसको हम करेंगे कॉर्न फ्लावर ब्लू, उसको हमने दे दिया पैडिंग इसको दी 5 पिक्सल और 10 पिक्सल, साथ में इसको हम देंगे बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, फॉन्ट साइज को देंगे हम 15 पिक्सल। ये हमारे पास एक बटन लग गया और 16 की बजाय हम इसको कर लेते हैं 0.7 EM। तो ये हमने इसको बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा बटन इसके ऊपर लग गया एक्सक्लूसिव का। और उसके बाद हमारे पास बटन है, तो बटन को मैं सिलेक्ट करूँगा बटन, क्योंकि बटन के लिए हम जो क्लास यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास है
बटन, यानी डिव क्लास का बटन, तो उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा बटन को और उसको विड्थ देंगे। विड्थ हम उसको देंगे फिट कंटेंट, मतलब इसका मतलब जितना कंटेंट होगा उतनी इसकी विड्थ होगी। अगर इसको मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर दूँ रेड, तो जितना कंटेंट होगा उतना इसका ये होगा। अगर मैं इसका ये ख़त्म करूँ तो इसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो मैं इसका सिर्फ फिट कंटेंट करूँगा। सेम इसकी जो हाइट है, हाइट भी इसकी करूँगा फिट कंटेंट के साथ फिट हो जाएगी। और मार्जिन टॉप इसे दे देंगे, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा हमारे पास नीचे हो जाए। और उसके बाद बटन के अंदर जो एक टैग है उसे सिलेक्ट करेंगे। एक टैग हमारे पास दो है, एक में ये डॉलर लिखी हुआ और एक में लिखा हुआ है ऐड टू कार्ट, तो इसको मैं डिस्प्ले दूंगा। इनलाइन ब्लॉक और ओवरफ्लो, हिडन, पोजीशन, रिलेटिव और फॉन्ट साइज 11 पिक्सल, कलर हम इसको करेंगे 111 और साथ में इसका हम देंगे पैडिंग उसका हम देंगे 10 पिक्सल और 15 पिक्सल। बॉर्डर देंगे, बॉर्डर इसको देंगे 1 पिक्सल सॉलिड और AAA। यह मैंने इसको हल्का सा बॉर्डर जो है अप्लाई कर दिया। उसके बाद फॉन्ट वेट जो है इसका, फॉन्ट वेट तो हम इसका करेंगे बोल्ड कर दो, ये बोल्डर कर दो तभी ठीक है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। अच्छा, उसके बाद हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके सूडो एलिमेंट को यूज़ करेंगे। या आप बिफोर यूज़ कर लो चाहे आफ्टर कर लो, मैं यूज़ कर रहा हूँ आफ्टर। बटन के अंदर एक का जो टैग है, एक का सूडो एलिमेंट आफ्टर, उसका कंटेंट होगा हमारे पास एम्प्टी और पोजीशन एब्सोल्यूट राइट -10 पिक्सल और टॉप 0, हाइट 100%, बैकग्राउंड डार्क, विड्थ की 10 पिक्सल और यहाँ पे मैं इसको दूंगा ट्रांजिशन जी इंडेक्स इसको देंगे -1 दे दें। और अच्छा, ये हाइट और विड्थ हमने 10 पिक्सल दे दी, ठीक है। अगर हाइट इसकी यहाँ मैं करूँ पिक्सल, अच्छा जब अभी ये हमारे पास शो नहीं हो रहा। और कंटेंट पोजीशन एब्सोल्यूट राइट इसका -10 पिक्सल और हाइट इसकी 100%। फिर अभी इसके हमने 10 पिक्सल लगाया, लेकिन बाद में से हम चेंज कर लेंगे। और ट्रांसफॉर्म इसका लगाएंगे स्क्यू माइनस या 25 डिग्री टैक्ट कर लेते हैं, 25 डिग्री। तो 25 डिग्री पे वो हमारे पास ये साइड पे बैकग्राउंड कलर शो हो रहा है। अब यहाँ पे इसके अगर मैं विड्थ इंक्रीज़ करूँगा, इसकी विड्थ इंक्रीज़ हो रही है, मैं इसकी विड्थ जो अभी 10 नहीं रहने देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर एक एनिमेशन लगाऊंगा। एनिमेशन विड्थ के जो विड्थ एलिमेंट है उसके ऊपर एनिमेशन लगेगी 0.8 सेकेंड इज इन आउट। और साथ में ट्रांसफॉर्म रीजन आप इसका करेंगे राइट, ये राइट से इसका ट्रांसफॉर्म जो है वो स्टार्ट हो। और इसकी जब विड्थ है वो हम कर देंगे 0। विड्थ हम इसकी डिफाइन कर देंगे, लेकिन 0 करेंगे। विड्थ आपने डिफाइन लाजमी करनी है, नहीं तो आप जब सूडो एलिमेंट की होवर पे विड्थ यानी इसको कॉल करोगे तो ये विड्थ काम नहीं करेगी। वो अभी आपको करके बताता हूँ। डॉट बटन के अंदर ए के ऊपर जब करें होवर तो जो आफ्टर एलिमेंट है उसकी जो विड्थ है वो हो जाए 150%। अब इसको सेव किया, अब इसको होवर करें, ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर ये विड्थ हो रही है। अगर मैं इसकी विड्थ यहाँ से ख़त्म कर दूँ तो अच्छा अभी भी ये काम कर रहा है। अगर मैं ठीक है, अभी ठीक है। आप चाहे ऊपर डिफाइन कर दो या नीचे कॉल कर दो तो आप इसका मसला नहीं। और साथ में इसको लेफ़्ट दे दो, लेफ़्ट -10 पिक्सल, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म ओरिजिन लेफ़्ट
ट्रांसफर ओरिजिन लेफ्ट हो गया, और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसको हम देंगे बटन के होवर पे, जब ए और उसके ऊपर होवर करें होवर, तो यहाँ पे हम इसको कलर देंगे वाइट। यहाँ पे डॉट ए, बटन के साथ हमें डॉट लगाना। अच्छा, अब ये हमारे पास काम करना चाहिए, उसे देखते हैं कि ये हमारे पास काम क्यों नहीं कर रहा। हाइट टॉप और वेट हमने इसकी 0.8 सेकेंड, इज इन आउट, स्क्यू इसका 25 डिग्री, ट्रांसफॉर्म रीजन इसका राइट, ये तो ठीक है। अगर इसका मैं यहाँ पे 5 पिक्सल करूँ, ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो रहा है। ट्रांजिशन जो है एनिमेशन उसके ऊपर वर्क नहीं कर रही। अगर इसका टाइम यहाँ पे इंक्रीज करूँ, अच्छा इसमें हम ना हमारी ये गलती है कि हमने यहाँ पे एनिमेशन लिखा ना, इंस्टेड ऑफ एनिमेशन हमने यहाँ पे लिखना ट्रांजिशन। एनिमेशन लिखने के हम एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा, हम इसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई करने की इतनी देर के बाद कंटेंट हमारा यानी शो हो। अब इसके ऊपर होवर करता हूँ, अब ये इफेक्ट आ रहा है। तो अब इसकी विड्थ जो है मैं कर देता हूँ 0। तो अब इसको होवर करेंगे तो जो इफेक्ट हमने वहाँ पे लगाया था वो वाला यहाँ पे लग गया। यहाँ पे हमने एनिमेशन यूज़ नहीं करना, यहाँ पे हमने यूज़ करना ट्रांजिशन, तो ये आपने गलती नहीं दोहरानी। अच्छा, उसके बाद बटन, और बटन के अंदर जो एक टैग है उसका एंटी चाइल्ड फर्स्ट, उसको बॉर्डर अप्लाई करो, बॉर्डर रेडियस, तो इसे हम करेंगे 50 पिक्सल, 0 50 पिक्सल और 0। अच्छा, इसका यहाँ पे भी हम 0 कर देंगे और यहाँ पे 50 करते हैं, 50 पिक्सल। ये इसमें हमारे पास एक शेप बन गई। अब क्या करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे, और यहाँ पे हम सेकंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेकंड में हम बॉर्डर जो इसके ऊपर यानी अप्लाई करेंगे इसके उल्टा। पहले हमने सेकंड और लास्ट में लगाया था, अब इसके हम दरमियान वाले में लगा लेते हैं यहाँ। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये बड़े आसानी के साथ ट्रांजिशन लगा दी। तो इसमें इतना ही था। ये खूबसूरत सा कार्ड है, इसमें आप मज़ीद चेंजिंग करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें कोई और मज़ीद एनिमेशन वगैरह लगाना चाहो, इसे ज़्यादा खूबसूरत करना चाहो तो आप आसानी के साथ कर सकते हो। तो इसमें हमने आसानी के साथ बना लिया। इसमें बस यही एक मिस्टेक हुई थी ट्रांजिशन वाली, तो हमने यहाँ पे एनिमेशन लगाया हुआ था। तो एनिमेशन यहाँ पे काम नहीं करेगी, यहाँ पे काम करेगी ट्रांजिशन। इस चीज़ को आपने ख्याल में रखना है। एनिमेशन और ट्रांजिशन में फ़र्क है। एनिमेशन को जो है मैंने एनिमेशन वाली वीडियो में समझाई थी, ट्रांजिशन का मतलब होता है कि इतनी देर के बाद जो कंटेंट हमारा इसके ऊपर वर्क करे। तो इसके ऊपर इसमें हम विड्थ यूज़ कर रहे हैं, तो विड्थ इसकी काम करेगी 0.8 सेकेंड इज इन आउट एनिमेशन के साथ, मतलब 0.8 सेकेंड में कंप्लीट विड्थ जो है वो होगी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।